बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया भय और हिंसा में डूबी हुई थी। यूरोप में हिटलर की नाजी सेना यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार कर रही थी। लाखों यहूदी परिवार अपने घर, अपनी पहचान और अपने प्रियजनों को खो चुके थे। जीवन बचाने के लिए वे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे थे। उस समय मध्य पूर्व का एक क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन था जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था। फिलिस्तीन तब कोई स्वतंत्र देश नहीं था बल्कि विभिन्न समुदायों का साझा निवास था। कई यहूदी शरणार्थी जान जोखिम में डालकर समुद्र के रास्ते फिलिस्तीन पहुंचे। वे भूखे, थके हुए और भय से कांपते हुए तट पर उतरे। उन्हें नहीं पता था कि यह धरती उन्हें अपनाएगी या ठुकरा देगी। उसी तट के पास एक फिलिस्तीनी गांव में यूसुफ नाम का एक किसान रहता था। एक रात उसने झाड़ियों के पीछे कुछ लोगों को छिपा हुआ देखा। उसने पास जाकर देखा कि वहां महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग बैठे हैं। उनकी आंखों में डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। एक यहूदी महिला ने कांपती आवाज में कहा कि वे यूरोप से भागकर आए हैं। उसने बताया कि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची है। यूसुफ कुछ पल चुप रहा और फिर उन्हें उठने का इशारा किया। उसने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अब सुरक्षित हैं। यूसुफ उन्हें अपने घर ले गया। उसकी पत्नी अमीना ने बिना कोई सवाल किए उन्हें पानी और रोटी दी। उस रात शरणार्थियों को पहली बार सुकून की नींद मिली। गांव के कुछ अन्य लोग भी चुपचाप मदद के लिए आगे आए। किसी ने कपड़े दिए तो किसी ने बच्चों के लिए घर में रहने दिया। ब्रिटिश सैनिकों की निगरानी के बावजूद गांव वालों ने उन्हें छिपाकर रखा। यह मदद किसी राजनीति के कारण नहीं, बल्कि इंसानियत के कारण थी। एक बुजुर्ग यहूदी व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि उसने सोचा था दुनिया में अब कोई इंसानियत नहीं बची। अमीना ने जवाब दिया कि जुल्म के सामने खड़े होना ही सच्ची इबादत है। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। कुछ शरणार्थियों को काम भी दिलवाया गया ताकि वे सम्मान से जी सकें। समय बीतता गया और युद्ध का अंत हुआ। इतिहास ने आगे चलकर इस धरती को संघर्षों में झोंक दिया। राजनीति ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। यह कहानी उसी इंसानियत की याद दिलाती है। यह बताती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवता जिंदा रहती है। धर्म और पहचान से ऊपर इंसान होना सबसे बड़ी सच्चाई है। आमीन।